हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे भगवान के वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत नवम स्कंध और दशम अध्याय और उसमें 28वें नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री रामचंद्र का हम प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जी संक्षेप में राजा परीक्षित को इसको श्रवण करवा रहे हैं। कृतैषा विधवा लंका वयं चाकुल नंदना देहा कृतो अन्नम गृधाणा महात्मा नरक हे तवे। हे राक्षस कुल के हर्ष, तुम्हारे ही कारण अब लंका राज्य तथा हम सबका भी कोई संरक्षक नहीं रहा। तुमने अपने कृत्यों के ही कारण अपने शरीर को गिद्धों का आहार और अपनी आत्मा को नरक जाने का पात्र बना दिया है। कल भी हम श्रवण कर रहे थे कक्षा के अंत अंत में, जो मंदोदरी हैं वे सूक्ष्म बुद्धि वाली नारी हैं। सती स्त्रियों में उनका भी नाम गिना जाता है, भले ही वे रावण की पत्नी है, किंतु जब भी सतियों का वर्णन होता है मंदोदरी का भी नाम अवश्य आता है। वे अपने पति रावण के दशानन के शव के पास शोक भी कर रही हैं, क्योंकि पत्नी भाव भी है किंतु सूक्ष्म बुद्धि भी है एज ए जीवात्मा, तो दोनों ही मिश्रित चल रहा है। कहते हैं लंका कुल के हर्ष, जिनकी वजह से सारे राक्षस कुल के हर्ष, जिनकी वजह से यहाँ सब हर्ष था, आज तुम्हारे ही कारण। वैसा नहीं कह रहे कि भगवान के कारण ऐसा हो रहा है, भगवान को दोष नहीं दे रहे कि विधाता ने ऐसा किया, या राम जी को दोष नहीं दे रहे कि इन्होंने तो डायरेक्ट मारा है, इन्होंने ही मारा है, ऐसा नहीं कह रही हैं। कह रही है तुम्हारे ही कारण, हे दशानन तुम्हारे ही कारण अब इस लंका का और हमारा कोई संरक्षक नहीं रहा। तुमने अपने कृत्यों के कारण अपने शरीर को गिद्धों का आहार बनाया, क्योंकि जब युद्ध स्थल में इस प्रकार से अनेक शव पड़े रहते हैं, जब तक उनको कोई कलेक्ट ना करे, आगे की गति प्रदान ना करे, तब तक जो गिद्ध हैं ऐसे मांस भक्षी पक्षी, वो सब उन पर स्वाभाविक रूप से बैठने आएंगे उन्हें नोचने के लिए। तो वो कहती हैं आपने अपने ही कृत्यों के कारण अपने शरीर को ये गति दी है और अपनी आत्मा को नरक जाने का पात्र बना दिया है। जैसे अधिकतर हम जीवन में प्रसंग देखते हैं, श्रीमद् भागवतम वर्णन करते हैं शमशान वैराग्य। जब कोई शरीर छोड़ता है तो अचानक सब में वैराग्य सा आ जाता है और ऐसे ऐसे बातें बनाते हैं। मंदोदरी जी की ये विशेषता है, उन्होंने अपनी संवेदनशीलता यहाँ पर नहीं खोई, बुद्धि स्थिर है अभी भी। कहती हैं कि अपने ही कृत्यों के कारण शरीर को ये गति दी और आत्मा को भी नरक का अपने पात्र बनाया। श्रीशुक उवाच स्वानां विभीषणश्चक्रे कौसलेन्द्रानुमोदितः पितृमेधविधानेन यदुक्तं सांपरायिकम्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, रावण के पवित्र भाई तथा भगवान श्री रामचंद्र के भक्त विभीषण ने कौशल के राजा भगवान श्री रामचंद्र से अनुमति प्रदान प्राप्त करके अपने परिवार के सदस्यों को नरक जाने से बचाने हेतु रावण की अंतिम संस्कार की विधि संपन्न की। जो सनातन संस्कृति है उसमें ऐसा नहीं है कि शरीर छोड़ दिया तो फिर कहीं भी अलग अलग प्रकार से जो गति है, स्पष्ट है कि जो शरीर को भी सही से गति देनी होती है, तभी वो जीवात्मा से रिलेटेड रहता है शरीर, उसको भी सही गति देनी आवश्यक होती है। अतः जो विभीषण है वे अपने जो भी बचे खुचे सदस्य हैं उन सबको एक कह सकते हैं दुर्गति से बचाने के लिए आज रावण और जो अन्य उनके परिजन हैं उनके अंतिम संस्कार की विधि उन्होंने संपन्न की। क्योंकि षोडश संस्कारों में फाइनल संस्कार यही होता है, जिसको नाम भी फिर अंतिम संस्कार ही दिया, इसके बाद कोई संस्कार नहीं बच जाता। ततो ददर्श भगवान शोक वनिकाश्रमे क्षामां स्विरह व्याधिम सिंस
सिंसपामूलमाश्रिताम्। तत्पश्चात भगवान श्री रामचंद्र ने सीता देवी को अशोक वन में शीशम वृक्ष के नीचे एक छोटी सी कुटिया में बैठा पाया। वे श्री राम के वियोग में दुखी होने के कारण अत्यंत कृशकाय दुर्बल हो गई थी। रामः प्रियतमां भार्यां दीनां वीक्ष्यान् वकम्पत आत्मसंदर्शनालाद विकसन् मुखपंकजाम्। अपनी पत्नी को उस दशा में देखकर भगवान श्री रामचंद्र अत्यधिक दयाद्र हो उठे। जब वे पत्नी के समक्ष आए तो वे भी अपने प्रिय को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उनके कमल सदृश मुखारविंद से आह्लाद झलकने लगा। आरोप्यारु रुरुहेयानं भ्रातृभ्यां हनुमद्युतः विभीषणाय भगवान् दत्त्वा रक्षो गणेशताम्। लंकामायुश्च कल्पान्तं ययो जीर्णव्रतः पुरीम्। भगवान श्री रामचंद्र ने विभीषण को लंका के राक्षसों पर एक कल्प तक राज्य करने का अधिकार सौंपकर सीता देवी को पुष्पों से सुसज्जित विमान, जिसको पुष्पक विमान हम सभी जानते हैं इस नाम से, में बैठाया और वे स्वयं उसमें बैठ गए। श्री भगवान अपने वनवास की अवधि समाप्त होने पर हनुमान, सुग्रीव तथा अपने भाई लक्ष्मण सहित अयोध्या नगरी लौट आए। अवकीर्यमाणः सुकुसुमैर् लोकपालार्पितः पथि उपगीयमान चरितः शतधृत्यादिभिर्मुदा। जब भगवान श्री रामचंद्र अपनी राजधानी अयोध्या नगरी लौटे तो मार्ग पर लोकपालों ने उनके स्वागत में और उनके ऊपर सुगंधित सुंदर पुष्पों की वर्षा की और ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं जैसे महापुरुषों ने अत्यंत प्रसन्न होकर श्री भगवान के कार्यों का यशोगान किया। गोमूत्रयावकं श्रुत्वा भ्रातरं वल्कलांबरं महाकारुणिको अतप्य जटिलम स्थंडिलेशयम्। अयोध्या नगरी पहुंचकर भगवान श्री रामचंद्र ने सुना कि उनकी अनुपस्थिति में उनका भाई भरत गौमूत्र में पकाए जौ का भोजन ग्रहण करता था, अपने शरीर पर वृक्षों की छाल ओढ़ता था, सिर पर जटा बढ़ाए कुशों की चटाई पर सोता था। अत्यंत कृपालु श्री भगवान इससे बहुत दुखी हुए। जैसा अभी प्रैक्टिकली जो अभी वर्तमान समय है, अनेक अनेक प्रकार से नई नई थीसिस समाज में चल रही है। जैसे विश्व के अनेक अनेक ऐसे कल्चर हैं, ऐसे कह सकते हैं पंथ हैं, जिनमें गाय को भी सामान्य पशुओं की श्रेणी में रखा जाता है और जैसे बकरी को कुछ लोग खा लेते हैं ऐसे गाय को भी खा लेते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण चंद्र स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। रक्षा रक्षा ही नहीं करते, वो तो एक कर्तव्य भाव हो गया। भगवान उनसे प्रेम करते हैं। हाँ, गौवत्सल भगवान है, उनके साथ साथ नंगे पाँव उनके जैसे विचरण करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। और भगवान श्री रामचंद्र ने श्रवण किया, जो भरत जी हैं, जो भगवान का ही एक विस्तार है, स्वयं भगवान ही है। ऐसे भरत जी गौमूत्र में, जिसको अगर हम अपनी आज की जनरेशन को बोलेंगे तो बोलेंगे गाय की ये तो सुसु है, ऐसा कुछ करेंगे। ऐसे जो गौमूत्र है उसमें पकाकर जौ को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जितना हम अपने वैदिक साहित्यों को श्रवण कर पाएंगे गुरु वैष्णव के अनुगत्य में, उतना जीवन में सरलता आ पाएगी और मानसिक स्थिरता। भरत जी का ऐसा वैराग्य सुनकर भगवान श्री रामचंद्र अत्यंत दुखी हुए। भरतः प्राप्त मार्कण्य पौरामात्य पुरोहितः पादुके शिरसि न्यस्य रामं प्रत्युद्यतो अग्रजम्। नन्दिग्रामात् स्वशिबिरात् गीतवादित्रनिःश्वनैः ब्रह्मघोषेण च मुहुः पठद्भिर्ब्रह्मवादिभिः स्वर्णकक्षपताकाभिः हेमश्चित्रध्वजरथः सदश्वैरुक्मसन्नाहैर्भटैः पुरटवर्मभिः श्रेणीभिर्वारमुख्याभिभृत्यश्चैव पदानुगैः
पारमेष्ठ्यानुपादाय पण्यान्युच्चावचानि च पादयोर्न्यपतत्प्रेम्णा प्रक्लिन्न हृदये क्षणः। जब भगवान भरत को पता चला कि भगवान श्री रामचंद्र, भरत जी के लिए भी भगवान शब्द उल्लेख हुआ है क्योंकि भगवान का ही विस्तार है, कि भगवान श्री रामचंद्र अपनी राजधानी अयोध्या नगरी लौट रहे हैं, तो तुरंत ही उन्होंने श्री भगवान की खड़ाऊ अपने सिर पर रखी और नंदी ग्राम स्थित अपने शिविर से बाहर आ गए। भरत के साथ मंत्री, पुरोहित, अन्य भद्र नागरिक, मधुर गायन करते व्यावसायिक गवैये तथा वैदिक मंत्रों का उच्च स्वर से पाठ करने वाले विद्वान ब्राह्मण थे। उनके पीछे जुलूस में सुंदर घोड़ों से जुते रथ थे, जिनकी लगामें सुनहरी रस्सियों की थी। ये रथ सुनहरी किनारी वाली पताकाओं तथा अन्य विविध आकार प्रकार की पताकाओं से सजाए गए थे। सैनिक सुनहरे कवचों से अलंकृत थे। सेवक पान सुपारी लिए थे और साथ में अनेक विख्यात सुंदर गणिकाएं थी। अनेक सेवक पैदल चल रहे थे। वे छाता, चामर, बहुमूल्य रत्न तथा उपयुक्त विविध राजसी सामग्री लिए हुए थे। इस प्रकार प्रेमानंद से आर्द्र हृदय एवं अश्रुओं से पूरित नेत्रों वाले भरत भगवान श्री रामचंद्र के समीप पहुंचे और अत्यंत भाव विभोर होकर उनके चरण कमलों पर गिर गए। भरत जी ने अपनी कोई जिम्मेदारियां यहाँ पर छोड़ी नहीं है, क्योंकि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं, भक्तों को अन्यों के लिए सदैव होना चाहिए, दयालु होना चाहिए और अपने लिए कठोर होना चाहिए। भरत जी भी अन्यों के लिए सदैव हैं, उनके लिए सुचारू रूप से सारी शासन व्यवस्थाएं चला रहे हैं। जो जो भी परियोजनाएं चलनी चाहिए जनता के हित में, सब कार्यों को करते हैं। लेकिन जो अपना कह सकते हैं व्यक्तिगत जीवन है, उसको भगवान के निमित्त तपस्या में समर्पित किया। पादुके नस्य पुरतः प्राञ्जलिर्बाष्पलोचनः तमाश्लिष्य चिरं दोर्भ्यां स्नापयन् नेत्र जर्जलः। रामो लक्ष्मण सीताभ्यां विप्रेभ्यो ये अर्हसत्तमाः तेभ्यः स्वयं नमश्चक्रे प्रजाभिश्च नमस्कृतः। भगवान श्री रामचंद्र के समक्ष खड़ाऊ को रखकर भरत जी आंखों में आंसू भरकर और दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान श्री रामचंद्र ने भरत को अपनी दोनों भुजाओं में भरकर देर तक गले से लगाए रहे और उन्होंने उन्हें आंसुओं से नहला दिया। तत्पश्चात सीता देवी तथा लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र ने विद्वान ब्राह्मणों तथा परिवार के गुरुजनों को नमस्कार किया और समस्त अयोध्या वासियों ने श्री भगवान को सादर प्रणाम किया। धुन्वन्त उत्तरा संगान पतिं वीक्षा चिरागतम उत्तराः कौसला माल्यः किरंतो न नृतुर्मुदा। अयोध्या नगरी के नागरिकों ने दीर्घ काल के पश्चात अपने राजा को लौटे देखकर उन्हें फूलों की मालाएं अर्पित की। अपने उत्तरीय वस्त्र, जो गल वस्त्र या दुपट्टा जिसको हम कहते हैं, हिलाए और वे अति प्रसन्न होकर खूब नाचे भगवान श्री रामचंद्र के आगमन पर। पादुके भरतो अग्रणा चामर व्यंजनोत्तमे विभीषणः स सुग्रीवः श्वेतच्छत्रं मरुत्सुतः। धनुर्निषङ्गा निषगान् शत्रुघ्नः सीतातीर्थकमण्डलुम् अभिभद्रङ्गदः खगं हेमं चर्मणक्षराण। हे राजन, भगवान भरत भगवान श्री रामचंद्र की खड़ाऊ लिए थे। सुग्रीव तथा विभीषण चंवर तथा सुंदर पंखा लिए थे। हनुमान सफेद छाता लिए हुए थे। शत्रुघ्न धनुष तथा 2 तुर्णीर लिए थे तथा सीता देवी तीर्थ स्थानों के जल से परिपूर्ण कलश लिए थी। अंगद तलवार लिए थे और ऋक्षराज जाम्बवान सुनहरी ढाल लिए थे। पुष्पकस्थो नुतस्त्रिभिः
स्तूयमानश्च वन्दिभिः विरेजे भगवान राजन ग्रहश्चंद्र इवोदितः। हे राजा परीक्षित, स्तुति कर रही स्त्रियों तथा गुणगान कर रहे बंदीजनों के बीच अपने पुष्पक विमान पर बैठे भगवान श्री रामचंद्र ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो तारों तथा ग्रहों के बीच चंद्रमा हो। भ्रात्राभिनन्दितः सोऽथ सोत्सवां प्राविशत् पुरीं प्राविश्य राजभवनं गुरुपत्नीः स्वमातरम् गुरून् वयस्यावर जान पूजितः प्रत्यपूजयत् वैदेही लक्ष्मणश्चैव यथावत् समुपेयुत पेयतुः। अपने भाई भरत द्वारा स्वागत किए जाने के पश्चात भगवान श्री रामचंद्र उत्सव के बीच अयोध्या नगरी में प्रवेश किए। जब वे महल में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने कैकेयी तथा महाराज दशरथ की अन्य रानियां तथा विशेष रूप से अपनी माता कौशल्या सभी को नमस्कार किया। उन्होंने अपने गुरुओं को यथा गुरु वशिष्ठ को भी प्रणाम किया। उनके जो अपने एज ग्रुप के हैं, जो हम उम्र हैं, उन मित्रों को और उनसे कम आयु वाले मित्रों ने उनकी पूजा की तो उन्होंने भी उनका अभिवादन किया। लक्ष्मण तथा सीता देवी ने भी वैसा ही किया। इस प्रकार वे सभी महल में प्रविष्ट हुए। पुत्रान् स्वमातरस्तास्तु प्राणांस्तन्वः इवोत्थिताः आरोप्याङ्के अभिषिच्चिन्त्यो बाष्पौघैर् विजहो शुचः। अपने पुत्रों को देखकर श्री राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न की माताएं तुरंत उठ खड़ी हुई मानो मृत शरीर में चेतना आ गई हो। माताओं ने अपने पुत्रों को अपनी गोद में भर लिया और उन्हें आंसुओं से नहलाकर अपने दीर्घकालीन विछोह के संताप से छुटकारा पाया। जटा निर्मुच्य विधिवत कुल वृद्ध समम गुरु अभ्यसिच्यद यथैवेन्द्रम चतुः सिंधु जलादिभि। कुल गुरु वशिष्ठ ने भगवान श्री रामचंद्र के सिर की जटाएं मुंडवाई। तत्पश्चात कुल के वरिष्ठ जनों के सहयोग से उन्होंने चारों समुद्र के जल तथा अन्य सामग्रियों द्वारा भगवान श्री रामचंद्र का अभिषेक उसी प्रकार संपन्न किया जिस प्रकार राजा इंद्र का हुआ था। एवं कृतशिरस्नानः सुवासाः श्रव्यलंकृतः स्वलंकृतः सुवासो भ्रातृभिर्भार्यया बभौ। भली भांति स्नान करके तथा अपना सिर घुटा करके सिर का मुंडन या इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र ने अपने आप को सुंदर वस्त्रों से सज्जित किया तथा माला और आभूषणों से अलंकृत किया। इस प्रकार वे अपने ही समान वस्त्रों तथा आभूषणों से सुसज्जित अपने भाइयों तथा पत्नी के साथ अत्यंत तेजोमय लग रहे थे। आग्रहीदासनं भ्रात्रा प्रणिपत्या प्रसादितः प्रजाः स्वधर्मनिरता वर्णाश्रमगुणान्विताः जुगोपपितृवद् रामो मेनिरे पितरं च तम्। भरत की पूर्ण शरणागति से प्रसन्न होकर भगवान श्री रामचंद्र ने राज सिंहासन स्वीकार किया। वे प्रजा की रक्षा एक पिता की भांति करने लगे और प्रजा ने भी वर्ण तथा आश्रम के अनुसार अपने अपने वृत्तिपरक कार्यों में लगकर उन्हें पितृतुल्य स्वीकार किया। भरत जी की जो पूर्ण शरणागति है उससे प्रसन्न होकर, भरत जी की कैसी शरणागति है? भरत जी की ऐसी शरणागति नहीं है कि जो सेवा मुझे पसंद हो मैं वो करूं। भरत जी की ऐसी शरणागति है कि जो आपको उचित लगता हो मेरे लिए, जिसमें आपकी प्रसन्नता है। हाँ, तव सुखे सुखित्वम, जैसा जिससे आपको सुख मिले मैं वैसे कार्यों को करूं। ऐसी शरणागति से भगवान प्रसन्न है। इसीलिए भरत जी के कहने पर भगवान उस राज सिंहासन को स्वीकार करते हैं। पर भगवान हमेशा समभाव में है। जब एक बार राजा बनने ही वाले थे, बस कुछ ही घंटे रह गए थे राज अभिषेक के लिए, फिर भी जब वनवास हो गया तो भगवान ने फिर वहां पर कोई आतुरता इस प्रकार से नहीं दिखाई। और आज भी भगवान राजा बन रहे फिर भी उसी समभाव में स्थित हैं। त्रेतायां वर्तमानायां कालः कृतसमो अभवत्
रामे राजनि धर्मज्ञे सर्वभूत सुखावहे। भगवान श्री रामचंद्र त्रेता युग में राजा बने थे, किंतु उनकी सरकार उत्तम होने से वह युग सत्य युग जैसा था। प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक एवं पूर्ण सुखी था। बहुत ही सेंसिटिव से शब्द हैं, अगर हम समझ पाए। वैसे बहुत सरल से सुनकर आगे निकल सकते हैं। भगवान राम त्रेता युग में अवतरित हुए, सतयुग नहीं था। फिर भी सतयुग जैसा क्यों है वो राज्य? क्योंकि जो प्रजा है, प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक एवं पूर्ण सुखी था। धार्मिक था, भगवत चरणों में अनुरक्ति थी, और यही एकमात्र फॉर्मूला है सबको सुखी करने का। जिस प्रकार से आप श्रवण करते हैं, हमारी वैदिक संस्कृति एक ही प्रार्थना में सिखाई जाती है बचपन से, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया प्रकार से। पर ये सर्वे भवन्तु सुखिना कैसे हो सकता है? क्या अधिक से अधिक इंद्रिय तर्पण के साधन उपलब्ध करवा के? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो चार प्रमुख घटनाएं हमारे जीवन में है वो डेफिनेट है, वे होनी ही होनी है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इनसे कोई भी हमें विलग नहीं कर सकता। अतः सुख का केवल एक ही रास्ता है। अगर सुख को चाहे मना, शरण राम की ले, गुरुदेव के मुखारविंद से आपने सुना होगा। जब प्रजा धार्मिक होगी, वास्तव में धार्मिक, सो कॉल्ड धार्मिक नहीं, वास्तव में धार्मिक होगी, भगवत चरणों की ओर अनुरक्त होगी, तभी वो प्रसन्नता को अनुभव कर पाएगी। और जिस भी व्यक्ति का भगवान के प्रति जितना समर्पण है, उतना ही वो अपने जीवन में इस सुख को रियलाइज कर पाएगा, अनुभव कर पाएगा। वरना इस जगत का नाम ही भगवान ने 2 बार स्पष्ट भगवत गीता में कहते हैं, अशाश्वतो दुखालयम अनित्यम असुखम लोके। भगवान अपने मुख से ही कह रहे हैं। हम उतने ही दुखी सुखी हैं जितना हम अभी समझ नहीं पाते वास्तव में इस जगत को। भगवान स्पष्ट ही कहते हैं, अशाश्वतो, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, जगत भी परमानेंट नहीं है। और दुखालयम, दुख का घर है। अनेक अनेक प्रकार के हैं, कोई बहुत हाई लेवल के हैं, कोई कम लेवल पे, पर दुखियां निरंतर चलते रहते हैं। दुखों से ही मिलके ये बना है संसार। और जितनी भी मात्रा में भगवत अनुरक्ति जिसके जीवन में आती जाएगी, वो उतना सुख को अनुभव कर पाएगा। क्योंकि अगर दुख के घर में तो दुख ही मिलेगा, पुस्तकालय में जाएंगे तो पुस्तक ही मिलेंगी, और तो वहां पे कपड़ा बर्तन ऐसा कुछ नहीं मिल पाएगा। दुखालय में दुख ही मिलेंगे। थोड़ा बहुत जिसको सुख का अनुभव करना है, वो भगवत चरणों में अनुरक्ति रखे, भगवत भक्तों के चरणों में अनुरक्ति रखेंगे, तब इस दुखालय में सुख का अनुभव कर पाएंगे। वनानि नद्यो गिरयो वर्षाणि द्वीपसिन्धवः सर्वे कामदुघा आसन् प्रजानां भरतर्षभ। हे महाराज परीक्षित, भरत वंश के श्रेष्ठ भगवान श्री रामचंद्र के राज में सभी वन, नदियां, पर्वत, राज्य, 7 द्वीप तथा 7 समुद्र सभी जीवों को नदी की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने हेतु अनुकूल थे। नाधिव्याधि जराग्लानि दुःख शोक भयाक्लमाः मृत्युश्चानिच्छतां नासीद् रामे राजन्यधोक्षजे। जब स्वयं भगवान श्री रामचंद्र शासन कर रहे हैं, उनके शासन का वर्णन किया गया। जब भगवान श्री रामचंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस जगत के राजा थे, जब पृथ्वी पर वे शासन कर रहे थे, तब किसी भी प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक कष्ट, रोग, बुढ़ापा, विछोह, शोक, दुख, डर तथा थकावट का नामो निशान नहीं था। यहाँ तक कि न चाहने वालों के लिए मृत्यु भी नहीं थी। बहुत ही सूक्ष्मता से इसको वर्णन किया गया। न चाहने वालों के लिए, जो नहीं चाह रहे कि अभी हमारे शरीर छूटे, तो उनके लिए ये व्यवस्था भी उपलब्ध थी कि नहीं छूटेंगे, क्योंकि स्वयं भगवान उस समय शासन कर रहे थे। सभी स्वयं भगवान में भगवान बुद्धि थी, क्योंकि जिस भी युग में जो युग पुरुष हैं, जो भगवान होते हैं, युगावतार, भगवत विग्रह सारे ही हैं, पर अलग अलग युग में अलग अलग भगवत विग्रह हैं। जैसे जो द्वापर युग है, उसमें भगवान श्री कृष्ण जो युग पुरुष हैं, युगावतार हैं, स्वयं उपस्थित थे। जो जरासंध आदि राज्य हैं, उनकी भगवान नारायण में श्रद्धा है, भगवान नारायण के लिए वो अनेक अनेक यज्ञ करते हैं। पर जो युगावतार भगवान श्री कृष्ण चंद्र हैं, उनमें उनकी श्रद्धा नहीं थी, उनसे उनका वैर था। इसलिए
भगवान नारायण के स्तुति करने के उपरांत भी फिर भी उनकी सदगति नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण में उनकी रति नहीं थी, लेकिन जो अयोध्या वासी हैं, जो उस समय के युगावतार भगवान श्री रामचंद्र हैं, उनमें पूर्ण रूप से अनुरक्त हैं। अतः उनके लिए जो हम कहते हैं कि चारों चीजें डेफिनेट हैं, ये भी उनके लिए मूवेबल थी। चाहेंगे तो आएंगी, वरना नहीं आएंगी। क्योंकि चलिए आगे बढ़ते। एक पत्नी व्रत धरो राजर्षि चरिता शुचि स्वधर्मं गृहमेधियं शिक्षयन् स्वयमाचरत्। भगवान श्री रामचंद्र ने एक पत्नी स्वीकार करने का तथा किसी अन्य स्त्री से संबंध न रखने का व्रत लिया था। वे एक साधु सदृश राजा थे। उनका चरित्र उत्तम था, क्रोध उन्हें छू तक नहीं पाया था। उन्होंने प्रत्येक को विशेष रूप से ग्रस्तों को वर्णाश्रम धर्म के रूप में सदाचरण की सीख दी। इस प्रकार उन्होंने अपने निजी कार्यकलापों से सामान्य जनता को शिक्षा दी। भगवान श्री रामचंद्र जिस समय में थे, उस समय बहुविवाह प्रथा थी। स्वयं उनके जो पिताश्री हैं महाराज दशरथ, उनकी अनेक रानियां हैं। हम तो तीन ही रानियों का वैसे अधिकतर वर्णन सुनते, लेकिन अन्य भी उनकी रानियां हैं। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र ने ऐसे समय में भी एक आदर्श गृहस्थ वाला अपना परिचय दिया और एक पत्नी व्रत उन्होंने धारण किया। अपने आचरण से सामान्य जीवों को शिक्षा दी, कैसे गृहस्थ आश्रम में उनको अपने गृहस्थ आश्रम का पालन करना चाहिए। प्रेम्णानुवृत्त्या प्रश्रया वनता सती भियाह्रिया च भावाज्ञा भर्तुः सीता हरन् मनः। सीता देवी अत्यंत विनीत, आज्ञाकारिणी, लज्जाशील तथा सत्यवती थी और सदा अपने पति के भाव को समझने वाली थी। इस प्रकार अपने चरित्र एवं प्रेम तथा सेवा से वे भगवान के मन को पूर्ण रूपेण आकृष्ट कर सकी। और इस प्रकार से हमारा जो नवम स्कंद का 10वां अध्याय है, ये संपूर्ण हुआ। और आज की चर्चा को हम यहीं पे विश्राम देंगे। हरे